दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सबकी नजरें थी कि क्या वह ईडी के चौथे समन पर ईडी के समक्ष पेश होना चाहेंगे या नहीं, या फिर इस बार भी नजरअंदाज करते नजर आएंगे। तो अब खबरें सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल चौथे समन पर भी ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे, बल्कि ये खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा। हाल ही में अरविंद केजरीवाल एक समारोह का हिस्सा बने, वहां पर अरविंद केजरीवाल सवाल किया गया कि क्या वे ईडी कार्रवाई का सामना करेंगे, तो उन्होंने साफ पहले भी कह रखा है कि वे ईडी कार्रवाई से बच नहीं रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसके पीछे की एक शर्त रखी हुई है कि आखिर वह कब ईडी के समक्ष पेश होंगे। अभी फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, जो भी उनके वकील कहेंगे, उन आदेशों का वह पालन करेंगे, कानूनी नियमों पर वह चलना पसंद करेंगे। अब इस बीच बात करें अरविंद केजरीवाल की उस शर्त की कि किसके तहत वह ईडी के समक्ष पेश होना चाहेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी के द्वारा भेजे जा रहे समन को राजनीति से प्रेरित समन बता रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जो ईडी का समन है वह राजनीति से प्रेरित है, उसमें कोई भी ऐसा मामला नहीं लग रहा उनको कि उनकी कोई गलती हो या उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया हो, जबकि बहुत ही पुराना मामला है जिसमें शराब नीति मामले में जो पैसे बरामद हुए थे या पैसे आए थे उनको लेकर खुलासा ईडी का खबरों के अनुसार कि उन पैसों से गोवा में चुनाव प्रचार किया गया था। अभी हाल ही में आपको बता दें कि ईडी के सामने फिर से पेश नहीं होने की मूड में नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि 2-3 दिन के लिए वे गोवा दौरे पर भी जा रहे हैं चुनाव प्रचार की तैयारियां तेज करने के लिए। तो ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं और आप सोच रहे होंगे कि भाई चौथा समन आ गया है तो अरविंद केजरीवाल तो अब कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि ईडी का चौथा समन नजरअंदाज कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं वह कानूनी नियमों के तहत नजरअंदाज कर रहे हैं, जो भी उनके वकील उनको सलाह मशवरा दे रहे होंगे उसके तहत ही वे चल रहे हैं। अगर आप देखें दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन को तो 8 समन मिल चुके हैं, 8 समन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तो अरविंद केजरीवाल उससे आधे पर हैं। अब ऐसे में लगातार समन भेजना भी कहीं ना कहीं ईडी के लिए क्या कुछ आगे साबित करेगा, क्या उनकी सत्यता पर हमेशा सवाल खड़ा नहीं होगा, यह भी एक बड़ी सवाल रहेगा। क्योंकि ईडी जैसे समन भेज रही है, अगर उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की कोई गलती है तो ईडी को तुरंत ही कार्रवाई करके, जैसे मनीष सिसोदिया संजय सिंह को घर से गिरफ्तार करने की खबरें सामने आई थी, वैसे ही इस मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार की जा सकती है, जिसमें इस बार आम आदमी पार्टी को ही इन्वॉल्व किया जा सकता है। अभी तक अरविंद केजरीवाल और कुछ मुख्य नाम थे, कुछ नाम जेल की सलाखों के पीछे और कुछ नाम अभी कार्रवाई के तहत आगे चल रही हैं, उनमें उन नामों को जोड़ा जा सकता है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं और दूसरी तरफ ईडी अपने समन भेजने में व्यस्त है। अब देखते हैं कि ईडी कार्रवाई का अगला कदम क्या होता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।